आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, मोरीदके में नाखलफ नशाई बेटे ने हकीकी मां को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बुशरा बीबी तिब्बी अमदाद से कबल हस्पताल में जाम बहक हो गई है। 26 साला मोहम्मद अली ने मां को पैसे ना देने पर गोलियां मारी। फायरिंग के बाद मुलजम फरार। सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई। अब रुक करेंगे सांगड़ का। हुकूमत की जानिब से बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के सांगड़ की 1,65,000 खवातीन बच्चों को वजीफा दिया जाता है, जिसमें करोड़ों रुपए की करप्शन होती है। SSP सांगड़ की मुदाखलत पर कटौती बंद कर दी गई है, मगर खवातीन रकम से महरूम हैं। खवातीन परेशान हैं। इस पर मजीद रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे इशफाक सुलहरी। बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत पूरे पाकिस्तान की तरह सांगड़ में भी 1,60,000 खवातीन के अंदर जहाँ पर जो तकसीम करने का जो सिलसिला, पैसे तकसीम करने का सिलसिला, वो यहाँ पर रुका हुआ है। सांगड़ के अंदर 1,60,000 खवातीन जो है वो बेनिफिशर्स हैं और इतने ही उनके बच्चे जो हैं वो बेनिफिशर हैं। एक खातून को कम से कम 14,500 रुपये, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 70,000 रुपये जो है वो देने का ऐलान किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब SSP सांगड़ जो है उनकी जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई है कि किसी तरह की खवातीन की जो रकम के अंदर कटौती नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर खवातीन मसलसल 3-4 रोज़ से यहाँ पे मौजूद हैं और उनको जो रकम देनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही, जिसके वजह से दूर दराज इलाकों से आने वाले खवातीन जो है मसलसल परेशान हैं। कहाँ से आ रही हैं, क्यों नहीं रकम मिल रही, इस पर हम बात करेंगे यहाँ के खवातीन से कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। जी कितनी कहाँ पंचक का? अच्छा, रोज़ तो आज ही आया हो? आज आया हूँ। छा था चवाना अञा समय कोने बंद कयो वेठा आहिनि। जी तूं किथां आई आहीं? असां रातियाणी खाया आहियूं। छा था चवनि? चंदा अञा पैसा कोन हलिया आहिनि, चए पोइ थोरी देरि सां हलंदा। जी आया हूँ। क्या छा था चवनि? अञा चंदा बंद आहिनि, पैसा हलता देरि सां। छो बंद आहिनि? अलाए छो बंद आहिनि। हम लोग ये समय कॉलोनी से क्या कह रहे हैं? हमारे को पैसे ही नहीं मिल रहे। सुबह से बैठे हैं हम लोग, ये पैसे काटने के चक्करों में पैसे दे ही नहीं रहे। जब मसलसल आप लोग आ रहे हैं, आज पहले दिन है? दूसरा दिन है आज हमारे को। पहले दिन। हाँ, क्या बोल रहे हैं? पैसा के वास्ते अगर 3 दिन है बाड़ो कर गया कि नहीं पैसा मिलेगा। अच्छा, 3 दिन से मुसलसल आप आ रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, आपके सिम में मैसेज आ गया है? बच्चों का आ गया घर में। कितने पैसे आए हैं आपके? बोलगा 13,000 14,000। अच्छा, तो क्या कह रहे हैं, अभी वो दे नहीं रहे आपको? नहीं देगा। बंद मारी ना तो छा था चवना बंद आपा पे जाइए। तव्हांखे मैसेज आयो आहे? ना पैसो जो मैसेज आयो आहे? ना वाह, असां धणी पर दराज करे गो छा था चवनि? अञा पैसा ही बंद लगा पिया छा था चवनि? पैसा हलन कोन था। घणा ॾींहं खां अची पई? ॿ ॾींहं थी विया आहिनि। रोज़ अची पई? हा। गर्मी में रोज़ अची पई? हा। छा था चवनि? कोन मैसेज आयो तो? हाँ मुझे अची विया आहिनि पैसा। घणा आया न? 14,000 14,000। हाँ जी ठीक। ये तो बंद क्यों किया? जग से आए हैं। क्या खवातीन लेकर आए हैं? हाँ जी। क्या कह रहे हैं? अभी तक चल नहीं रहे हैं, कितने दिन सिस्टम से आप बंद आ है। रहे हैं? मैं आज ही आया हूँ। तो आज पहला दिन आया? जी। आपको मैसेज आया हुआ है? जी। कितने का? मैसेज भाई के पास आया था, मैं उधर ही है, उसको पता है, मैंने पूछा नहीं उसके। सम्मेलन को नंढड़ा ॿार गर्मी में मरी आहिनि, हले बि असांखे सिफारत ते ॾाढी पैसा हलन पिया? पैसा लिक छप में हलाइनि पिया। किथे पिया हलाइन? पहिरियां हलायूं पिया, हाणे बंदि करे छॾिया अथनि। नंढियूं बचड़े वालूं मुड़ुसु चेरो माज़ूर आहे। पोइ पैसा मिलंदा हींअर मूंखे समा बि ॾिनी अथनि, अञा पैसनि जी वरंदी कोन था ॾियनि। समा बि ॾिनी अथनि ऐं काउंटर बि खुलियो पियो आहे ऐं पैसा ॾिया कोन था ॾियनि। अॼु कार्ड आऊं खणी आई आहियां ॾेखारण। अच्छा, रोज़ अची ॾींहं अॼु पहिरीं ॾींहं आहे? यको ईंदी आहे। अच्छा, छा था चवनि? चवंदा ॾींदासीं हाणे हाजी वरंदी ॾियनि पिया जॾहिं हलनि। जाम 2,000 3,000 कढंदा, ग़रीब माण्हू किथे ॾे? हिते बि पैसा हाणे हलाइनि कोन था। वञे त पैसा असां वटि सिमूं मिली वियूं आहिनि। शुक्र मिल शुक्र मिल कहाँ रोज़ अचो था? अॼु आया हो? अॼु आहियूं छा था चवनि? पैसे जे लाइ। छा था चवनि पैसनि लाइ? हाँ छा था चवनि? अलाए देर कोन? डेढ़ गोठ छा था चवनि? अलाए ख़बर कोन्हे। चवंदा वियो खुलनि त पोइ ॾियूं था। अॼु आई या रोज़ ईंदी आहीं? ईंदा आऊं कल्ह 3 ॾींहं कोठी असांजी मारे संबत आहे। रोज़ अचो पिया? अच्छा, तो 3 ॾींहं थियनि पर पैसा कोन पिया मिलनि? न घणा पैसा आहिनि तव्हांजा? ख़बर कोन्हे जॾहिं हलनि। न तुंहिंजो मैसेज आयो हूंदो न? मैसेज कोन आई ठीकु असांखे। आहे। अमर ढोल मां रोज़ अची पई? न अॼु आयो। अच्छा, छा था चवनि? छो त पैसा बंदि आया झोल में कोन पिया मिलनि? झोल में बंदि आया बि दोबारा। उहा बि बंदि आहे? ऐं हितां ई आई आहियां मकरानी पाड़े मां। छा था चवनि? ही चवनि था अलाए, असांखे त ख़बर कोन्हे छा पिया चवनि छा नथा चवनि। अञा त पैसा रोज़ अचो था? असां त अॼु आयो, असांखे ख़बर। असां रोज़ अचूं था पर इहो की चवनि था खोल रहा है कुछ किधर से आए हो?
जी, दिल्ली इंतज़ामिया की जानिब से कटौती जो है बंद करने के ख़िलाफ़ जहाँ पर गिरफ्तारियों के बाद जहाँ पर डिवाइस होल्डर जो हैं वो ख़वातीन की जो रकूम है जो उनको देने के बजाय अपनी शॉप्स बंद कर वो खुद रूपोश हो गए, जबकि खुफिया मकामात पर ये चीज़ें चल रही हैं और दिल्ली इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि यहाँ इस बार जो है वो बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के तहत जो रकूम दी जा रही है उसमें किसी भी तरह की कटौती ना हो। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ पर जो डिवाइस होल्डर हैं वो भी यहाँ पर बदमस्त हैं, क्योंकि 16 करोड़ से ज़्यादा की रकूम जो है वो काटी जाती है, डिवाइस होल्डर काटते हैं। लेकिन इस बार अगर ये रकूम ना काटी गई और यकीनी तौर पर उसका जो बेनिफिशियरी होंगी वो ख़वातीन होंगी और जिसका सेहरा जो है SSP सांगड़ जो है उसके सर पे जाएगा। जी, मिर्ज़ा खालिक बेग से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और डायरेक्टर जनरल फूड अथॉरिटी पंजाब सैयद मूसा रज़ा और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान की हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन गुलाम साबर की ज़ेर निगरानी पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीमें मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए फील्ड में मुकम्मल मुतहरिक है। ज़िला भर में खुराक से मुंसलिक 108 कारोबारों का मुआयना किया गया। हफ्ज़ान सेहत के असूलों के खिलाफ वर्जी और सफाई के नाकस इंतजाम पर 1,95,000 रुपये से ज़ायद का जुर्माना आयद किया गया। मयारी दूध की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ज़िला शेखुपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में चेकिंग के दौरान 19,680 लीटर दूध को चेक किया गया। मज़ीद बरा गैर मयारी और ममनुआ अशिया खुर्दनोश जिनमें 3 किलोग्राम ज़ायदुल-मियाद अशिया और बेकरी आइटम्स को मौके पर तलब किया गया है। फूड क्वालिटी जांचने के लिए नमूना जात लेकर लैब भिजवाए गए और मुतअद्दिद फूड पॉइंट मालकान को इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए हैं। आबन रसीद राजपूत न्यूज़ एडिटर से गैलेक्सी ब्लॉक राना टाउन फिरोजवाला की फैज़ान मदीना मस्जिद वाली गली में सीवरेज के निज़ाम की अदम दस्तयाबी के बाइस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार है। गली में जगह जगह गंदा पानी खड़ा है, जबकि कूड़ा करकट और रूढ़ी के ढेर लगे हुए हैं, जिससे माहौल आलूदा हो चुका है और शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। जाकर सैयद अली रज़ा नकवी और आमिर अली हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गंदे पानी और सफाई के नाकस इंतजाम के बायस मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो रहा है, जिससे मलेरिया, डेंगू और दीगर वबाई अमराज फैलने का शदीद खदशा है। गली कच्ची होने के बायस आमदोरफ्त भी इंतहाई दुश्वार हो चुकी है और खुसूसन ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़िला इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि राना टाउन के फैज़ान मदीना मस्जिद वाली गली में फौरी तौर पर सीवरेज का बाकायदा निज़ाम फराहम किया जाए, गली को पुख्ता तामीर किया जाए, जबकि सफाई पंजाब टीम के ज़रिए कूड़ा करकट और रूढ़ी के तमाम ढेर फौरी तौर पर हटाए जाएँ ताकि इलाका को साफ़ सुथरा और शहरियों को सेहतमंद माहौल मुयस्सर आ सके। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए रुक करेंगे उकाड़ा का। मलिक नियाज अहमद जखड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हदायत पर LPG माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सिविल डिफेंस ऑफिसर जावेद अख्तर खिची की जेर निगरानी गैस की ओवर चार्जिंग के खिलाफ 25 दुकानें सील कर दी गई। 11 मुकदमा दर्ज, 20,000 रुपये जुर्माना। दुकानदार महंगे दामों गैस की फरोख्त से आवाम को इस्तेहसाल करने से बाज न रहे। सरकारी रेट से तजावुज़ करने वाले दुकानदारों से हरगिज़ रियायत नहीं बरती जाएगी। सिविल डिफेंस ऑफिसर ने कहा कि आवाम सख्त कार्रवाइयों के लिए गैस की ओवर चार्जिंग करने वाले दुकानदारों की निशानदही करें। खबर शामिल करते हैं डोंगा बोंगा से, जहां से हमारे नुमाइंदे राव मुबीन रिपोर्ट कर रहे हैं। बहावल नगर के नवाही इलाका चक डाबा में नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर रात गए 66 kV बिजली की हाई टेंशन लाइन की तारें चोरी करने की कोशिश की। मुकामी अफराद के मुताबिक वाक़या रात तकरीबन 11 बजे पेश आया, जहाँ बिजली चलने के दौरान तारें काटी गईं। इत्तला मिलने पर बाबडा हुकाम और ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंच गए, जिस पर मुलजमान तारें छोड़कर फरार हो गए। वाक़े के बायस चक डाबा, अड्डा खराजपुरा और गिरदनवाह के मुतअद्दिद देहात की बिजली मुअत्तल हो गई है। बाबडा हुकाम का कहना है कि बिजली बहाल करने का काम जारी है और शाम तक मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी बहाल होने का इम्कान है। अब रुक करेंगे नारोवाल का। हाफिज ज़िक्रिया इकबाल को महकमा सिविल डिफेंस नारोवाल में चीफ इंस्पेक्टर तैनात कर दिया गया है। इन्होंने अपने ओहदे का बाकायदा चार्ज संभाल कर काम का आगाज़ कर दिया। इससे कबल वो सियालकोट में अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे। चार्ज संभालने के बाद चीफ इंस्पेक्टर हाफिज ज़िक्रिया इकबाल ने डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर फरहाना अजीज़ से मुलाकात की। इस मौके पर फरहाना अजीज़ ने इन्हें बतौर चीफ इंस्पेक्टर तैनात पर मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बाद अज़ा चीफ इंस्पेक्टर हाफिज ज़िक्रिया इकबाल ने मोहम्मद शरीफ बाजवा और दीगर टीम मेंबरान के हमरा शकरगढ़, जफरवाल और नारोवाल के मुख्तलिफ इलाकों में महंगे दामों LPG गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया, जिसके दौरान मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया गया और इसके अलावा मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर हफाजती आलात की चेकिंग भी की गई ताकि शहरियों के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर चीफ इंस्पेक्टर हाफिज ज़िक्रिया इकबाल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की खसूसी अहकामात और डायरेक्टर सिविल डिफेंस पंजाब की हदायत और डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की ज़ेर निगरानी जिला भर में LPG गैस की गैर कानूनी फ़रोख्त और पेट्रोल की गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रखा जाएगा। इन्होंने मजीद कहा कि डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर फरहाना अजीज़ की क़यादत में इन्फोर्समेंट टीमें बाकायदगी से चेकिंग और ऑपरेशन अंजाम दे रही हैं
ताकि कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जा सके। रिपोर्ट अली उस्मान, नुमाइंदा 99 न्यूज़ नौरवा। खबर शामिल करेंगे समुद्री से, जहां से हमारे नुमाइंदे इरफान अजीज भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री और गिरदुनवाह में शदीद गर्मी और हबस से शहरी जानवर और परिंदे सख्त मुतासिर हैं। इसी सूरत हाल के पेश नज़र अड्डा मरीदवाला के नवाही गाँव 196 गाबे में बारान रहमत के लिए खासूसी दुआ का अहतमाम किया गया। मुकामी अफराद ने रवायती अंदाज में गंदम का दलिया तैयार करके बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों में तकसीम किया, जबकि इज्तिमाई दुआ में अल्लाह ताला से बारिश, रहमत और गर्मी की शिद्दत में कमी की इल्तिजा की गई। शुरका ने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और मुल्क में खैर बरकत और बरान रहमत के लिए खासूसी दुआएं भी की। मोहसिन अदीब कमोर, नुमाइंदा 99 न्यूज़ से। नामालूम लाश बरामद, वर्षा की तलाश जारी। शेखुपुरा खानपुर नहर से तकरीबन 55 से 60 साल उम्र के एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई है। ताहाल मुतवफ़ी की शिनाख्त नहीं हो सकी। मुकामी पुलिस मौका पर मौजूद है और कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि मुतवफ़ी के वर्षा की तलाश के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अगर कोई शहरी इस शख्स के बारे में मालूमात रखता हो या शिनाख्त कर सकता हो तो वो बराह करम फौरी तौर पर करीबी पुलिस स्टेशन या मुतलका पुलिस हुकाम से रब्ता करे। नारवाल आज़ाद जम्मू कश्मीर में होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिला में इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ से हल्का LA जम्मू 5 में मुकर्रर करदा रिटर्निंग ऑफिसर जनाब वसीम काशिफ खान लोधी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर नारवाल ने इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को जिनमें मोहतरमा असमा सादिक को चारपाई, मोहतरमा शाहीन कौसर को तीर और सदाकतुल्लाह खान को घोड़ा, उस्मान अलीम को कुर्सी, मोहम्मद अहसन मकबूल को घड़ियाल और मोहम्मद अरशद को फुटबॉल, मोहम्मद इकबाल को तराजू और मोहम्मद सदीक चौधरी को कंप्यूटर, जबकि जनाब आदिल सदीक को मकान और मोहम्मद नदीम नसार चौधरी को हुक्का और मोहतरम मरियम जावेद साहिबा को शेर के निशानात अलाट किए गए हैं। शाहिद भट्टी डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से। शेखुपुरा में पाकलैंड सिटी के ऑनर तैयब इफ्तिखार जट उम्रा की सादत हासिल करके वापस लौट आए, जिनसे शफकत अली गुज्जर, नईम शहजाद सरा, हाजी मोहम्मद आरिफ गुरु, लियाकत चीमा, इरशाद विर्क, अब्दुल हादी और दीगर ने मुलाकात की और इन्हें उम्रा अदायगी की मुबारकबाद देते हुए इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिस पर तैयब इफ्तिखार जट ने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उम्रा अदायगी की दरीना ख्वाहिश थी जो अल्लाह ताला ने पूरी फरमाई और हमें अपने हजूर हाज़री का मौका दिया, जिस पर रब करीम का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। अब रुक करेंगे सांगड़ का। हुकूमत सिंध की जानिब से स्पेशल अफराद की हौसला अफजाई का सिलसिला जारी है। मजूर अफराद को व्हील चेयर्स देने की तकरीब का इनकाद किया गया है। रिपोर्ट करें हमारे नुमाइंदे इशफाक सुलहरी। ये हुकूमत सिंध की जानिब से स्पेशल अफराद की हौसला अफजाई के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। बेनाई से महरूम अफराद को डिवाइस देने के साथ साथ जो वो मजदूर अफराद जो कि चल के नहीं सकते उनको यहाँ पर व्हील चेयर्स और दीगर जो सपोर्टिंग जो है वो की जा रही है। इस हवाले से गवर्नमेंट सिंध की जानिब से यहाँ के जो वो अफराद जो स्पेशल अफराद हैं जो चलने से महरूम हैं उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर्स और साइकिल्स फराहम की गई हैं। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और किस तरह इसको जो है वो तकसीम किया जा रहा है। सर जी क्या यहाँ पे सर ये सरमुमताज़ साहब हैं जिसने हमें व्हील चेयर दी है जिसकी हमें ज़रूरत थी, और ये आयशा वेलफेयर चलाते हैं इदारा है सांगड़ में, और ये कराची से गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। शुक्रिया। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सांगड़ के माजूर एक व्हील चेयर के लिए परेशान होते थे। सिंध गवर्नमेंट के DEPD डिपार्टमेंट का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। 5 जुलाई नेशनल डिसेबिलिटी डे के हवाले से ये सांगड़ के माजूर लोगों के लिए गिफ्ट है जिसमें हम व्हील चेयरें दे रहे हैं। इसमें जो 6 तहलकात हैं उससे माजूर आ रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अब इनकी जो मूवमेंट है ये कहीं पे भी आराम से जा सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। जैसे आम इंसान की टांगें होती हैं ये भी इनकी एक किस्म की टांगें हैं जिसके बदौलत ये रोज़मर्रा के काम भी कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी लाइफ भी गुजार सकते हैं, और एक अच्छा काम है सिंध गवर्नमेंट का। और हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी इस तरह के जो है ना इवेंट होंगे और सिंध गवर्नमेंट के तावन से डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। मेरा नाम रज़िया है और मैं आशिया इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर से हूँ, और मैं जी हुकूमत सिंध का अच्छा काम है। यहाँ पर दीगर जो स्पेशल अफराद के साथ साथ जो माजूर अफराद हैं उनको व्हील चेयर्स फराहम की जा रही हैं ताकि वो अपने रोज़मर्रा के काम काज के साथ साथ बेहतर अंदाज में अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो स्कूल्स जा सकें, पढ़ सकें और अपने ज़िंदगी जो है वो बेहतर अंदाज में यहाँ पर
जहाँ पर गुजार सकें। इस हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से आज यहाँ पे व्हील चेयर्स जो है वो तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम किया गया है, जो कि एक अच्छा इक़दाम है। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलेम, सांगड़। मुरीद के में जीटी रोड पर THQ अस्पताल के करीब डकैती की बड़ी वारदात। 4 डाकू एक शहरी से मुबैना 2 लाख नकदी, मोबाइल और बाइक छीनकर फरार हो गए। शहरी के लिए लुटने के बाद सिटी पुलिस फौरी मौके पर पहुंच गई। शहरी कारोबारी सिलसिला में मोटरसाइकिल पर लाहौर जा रहा था। पुलिस ने तादीबी कार्रवाई करते हुए डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। मदरसा फैज़ मदीना सदीकिया मस्जिद मंगला चौक मामू कांजन में मोहतरम मदरसा डॉक्टर साजिद अजीज़ चिश्ती की ज़ेर सदारत महफिल ज़िक्र अहले बैत मुनक़िद हुई। महफिल पाक की सदारत पीर सैयद मोइनुद्दीन शाह कासमी जबकि तलावत कलाम पाक की सदारत कारी मोहम्मद इमरान ने हासिल की। फैसलाबाद की सब तहसील मामू कांजन से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तारिक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक मंगल के रोज़ मदरसा फैज़ मदीना सदीकिया मस्जिद बंगला चौक में महफिल ज़िक्र अहले बैत की शानदार तकरीब मुनक़िद हुई, जिससे खताब करते हुए खतीब इस्लाम कारी मोहम्मद आसिफ नक्शबंदी ने खताब करते हुए कहा कि महज महाफिल का इनकाद, सबीलें लगाना, जुलसे जुलूस और लंगर की तकसीम करना ही अहले बैत की मोहब्बत की दलील नहीं बल्कि इनकी असवाए हुस्ना की पैरवी असल मोहब्बत है। इन्होंने कहा कि सैयद अलशोहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने कुंबा और जानसार साथियों की जानों के नजराने देकर जिस नाना के दीन को बचाया, आज हम शोहदाए करबला की कुर्बानी को फरामोश करके बेराह रवी का शिकार हो गई हैं। बंदा बोले सुभान अल्लाह। क्या 10 मुहर्रम हो गए ये सारे नाज रहे हैं, किमें हो सकता है कि तेन माफ कर देगा। बड़ा करीम घराना है, बड़ा रहीम घराना है। उन्हें एडी मारी ये घोड़े को मौला हुसैन के कदम है। मौला हुसैन फरमाया किमें आया है, अर्ज की सोने गलती हो गई है, माफी मंगना है, माफी मिल सकती है। पीर हुसैन फरमाया कोई गल नहीं, तेरा ना की है। अर्ज की मौला हुसैन मेरा ना हो रहे मेरे नबी ये प्यारे नवाज से फरमाया अंता हुर्रुन फिद दुनिया वल्ला खैरात, दुनिया दे विच भी आजाद है, तू आखिरत दे विच भी आजाद है। जा तेनू माफ कीता। मौला हुसैन बादशाह ने सीने दे नाल लाया, फरमाया जा तू जन्नती है, मेरा हुसैन गरीब नहीं है, मेरा हुसैन मजबूर नहीं है, मेरे हुसैन होए जिन्हें करबला दे विच भी जाके जन्नत मंदी है। अगर मौला हुसैन बादशाह एक बारी सीने दे नाल रिजल्ट दे रहा, अगर किसी को सीने दे नाल ओनू जन्नत मिलदी है। अगर पाक मोहम्मद सीने दे नाल लावे ओनू क्यों नहीं जन्नत मिल सकती। तस्वीर दे दोवे रुख तेरे सामने रख रहे हैं, एक गल नहीं करनी। हुसैन बादशाह ने करबला दे विच जन्नत मंडी है। मेरा पीर हुसैन गरीब नहीं है, मजलूम नहीं है, जेड़ा करबला विच जन्नत मंडे ओ शहंशाह भी है, ओ मुख्तार भी है, ओ दो जहानां दा सरदार। मंडी बहाउद्दीन के इलाका नैन रांझा में ज़ेर तालीम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के तामीराती मयार पर सवालात उठ गए हैं। मुकामी शहरी ने नाकस तामीर का इल्ज़ाम आयद करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया, जबकि ठेकेदार ने इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए तामीराती काम को हुकूमती मयार के मुताबिक करार दिया है। मंडी बहाउद्दीन के इलाका नैन रांझा में ज़ेर तालीम मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के तामीराती मयार पर मकामी सतह पर एतराज़ात सामने आई हैं। मुकामी शहरी मियाँ फैज़ रसूल भट्ट ने मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा कि इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि हेल्थ क्लिनिक की बुनियादों में पुरानी ईंटें इस्तेमाल की गई हैं और मिट्टी की बर्ती की बजाय कचरा डाला गया है। इनका कहना था कि दीवारों की चिनाई में भी सीमेंट की मकदार कम रखी गई है और गैर मयारी कारीगरों से काम लिया जा रहा है, जिससे आवाम के टैक्स का पैसा ज़ाय होने का खदशा है। इन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन आदिल हैदर बरियार से मामले की फौरी तहकीकात और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करेंगे खुशाब जोहराबाद से। ब्यूरो चीफ चौधरी शौकत परवेज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब शहर में जदीद सहूलियात से रास्ता प्राइम डेंटल क्लिनिक का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर क्लिनिक के सरबराह डॉक्टर हादी अब्दुल्ला ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनका बुनियादी मिशन आवाम में दांतों के सेहत के हवाले से शऊर उजागर करना है, ताकि बीमारी पैदा होने से पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके दांतों को ख़राब होने से बचाया जा सके। डॉक्टर हादी अब्दुल्ला ने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हादी अब्दुल्ला है और मैं प्राइम डेंटल का हमने फर्स्ट ब्रांच अपनी खुशाब के अंदर बेसिकली ओपन किया है। प्राइम डेंटल हमने बेसिकली एक ऐसा इदारा बनाना चाहते हैं इसको, जिसके अंदर हम अवेयरनेस दे सकें लोगों को कि सिर्फ एक हम ग्राउंड लेवल से भी अगर स्टार्ट करें तो कभी भी आपको बड़ी बीमारियों की तरफ जाने की मतलब लगने का चांसेस ही कम होंगे।
अगर आप सफाई की तरफ रहें, 2 साल में एक दफ़ा अपने दांतों की सफाई कराएं, तो जितने भी आपके बड़े प्रोसीजर्स हैं, मतलब जो टाइम टेकिंग होते हैं, आपका पैसा बहुत उसके अंदर लगता है, आपको मतलब जलालत बहुत ज़्यादा होती है, ये इदारा सिर्फ ये चाहता है कि हम उस चीज़ को कंपलसेट करें। हम स्केलिंग के थ्रू, पॉलिशिंग के थ्रू, रूट प्लानिंग के थ्रू, जितने नौजवान हैं आजकल के, उनके लिए बेसिकली ज़्यादा ये पैगाम है कि आप लोग 2 साल में एक दफ़ा स्केलिंग कराएं और चेक आप 60 साल, 70 साल, 80 साल तक आप जिस किस्म मर्जी का आप खाना खा सकें। आप मटन खाएं, आप सख्त चीज़ें खाएं, आप नरम चीज़ें खाएं, आपको कभी कीड़ा नहीं लगेगा, कभी कोई आपको इश्यू नहीं होगा दांतों के अंदर, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा रुझान देने लग जाएं कि हमने इम्प्लांट्स की तरफ जाना है, हमने मतलब ब्रिज की तरफ जाना है, बहुत महंगे एक्सपेंसिव प्रोसीजर की तरफ जाना है, ज़ाहिर बात है वो भी एक नीड ज़रूरत पेशेंट की बन जाती है, लेकिन वो अपनी लापरवाही से होता है। आप उस लापरवाही को दूर करें, आप वो काम करें, अपना काम करवाएं, 2 साल में दफा स्केलिंग कराएं। इंशाल्लाह ताला यहाँ पे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट स्केलर्स हैं, इंट्रोल कैमरा के साथ हैं, आपका जो काम होगा आपको नजर आएगा बाकायदा तौर पे। कोई इस तरह की हिडन चार्जेस नहीं है हमारे, बहुत मतलब के इनिशिएशन के स्टार्ट में हमने बहुत कम चार्जेस रखे हुए हैं ताकि हम सिर्फ अवेयरनेस दे सकें। इसका फायदा उठा लें, जितना जल्दी हो सके अपना काम करवाएं, कि विद टाइम पीरियड जारी बात हमने एक चीज इंक्रीज करनी होती है, फिर लोग भी मतलब गिला करते हैं कि अब आपके चार्जेस वगैरह जो है वो पहले से काफी ज्यादा होते जा रहे हैं। तो अभी चांस है स्केलिंग कम से कम करवाएं, बाकी प्रोसीजर भी सब यहाँ पर होते हैं, और अपने दांतों का ख्याल रखें क्योंकि हर बीमारी का आगाज जो है वो दांतों से होता है। चाहे आपकी शुगर है, चाहे आपको डायबिटीज, दिल की बीमारी, कोई भी आपको शुगर, सबसे मेन मैदा खराब हो जाना, इन सब बीमारियों का जो आगाज है वो सिर्फ और सिर्फ आपके दांतों से होगा। दांतों में गंद है, मैल है, खाने के साथ अंदर जाएगा, आपके बैक्टीरिया जाएंगे, वो दिल की वॉल के ऊपर जाके वो चिपक जाएंगे, वहां पे मसले करेंगे, आपके शुगर आपको कॉज करेंगे, आपके पेनक्रियाज में जाएंगे, आपके डिफरेंट जितनी लोकेशंस है मुंह के नवाले के साथ अंदर जाएंगे। तो सफाई के लिए मैं जाहिर बात है निस्फ ईमान है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कम से कम हमारे क्लिनिक पे आएँ, आप एक दफ़ा सफाई करवाएं दांतों की, अपना प्रॉपर एक चेकअप करवाएं, और 2 साल में एक दफ़ा दांतों की सफाई सब पे मस्ट है। शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। हमारे नुमाइंदे सलीम कंबो की रिपोर्ट के मुताबिक विहाड़ी थाना माछीवाल हदूद बासर जागीरदार का खातून पर तशद्दुद, शिकायत के बावजूद कार्रवाई न करने पर मुतासरा खातून के पुलिस पर संगीन इल्ज़ामात। मकान पर कब्जे के लिए थाना में तशद्दुद, धमकियां और दबाव डालने की कोशिश भी की गई। विहाड़ी में थाना माछीवाल के इलाका 168 ईबी की रहायशी उसरा परवीन ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बासर जागीरदार राना जावेद थाना माछीवाल पुलिस की मुबैना मिली भगत से इनके मकाम पर नाजायज़ कब्जा करना चाहता है। मुतासरा खातून के मुताबिक 2 रोज़ कबल इनके घर पर हमला किया गया और इन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई, जबकि इंसाफ के लिए थाने पहुंचने पर पुलिस ने दाद रसी करने की बजाय मुबैना तौर पर राना जावेद का साथ दिया, इन्हें और इनके बेटे को गालम गलोच और तशद्दुद का निशाना बनाया। अजरा परवीन का कहना था कि SHO थाना माछीवाल ने इन पर मकान खाली करने के लिए दबाव डाला, ज़बरदस्ती दस्तखत करवाने की कोशिश की और इनकार पर मुश्तल होकर इन्हें और इनके बेटे को थाने में बिठाए रखा और झूठे मुकदमे में मुलव्वस करने की धमकियां भी देता रहा। खातून ने मजीद दावा किया है कि वह 2 साल पुराने एक ही बेबुनियाद मामले को बहाना बनाकर इन्हें मुसलसल हरासा किया जा रहा है ताकि वो अपना मकान छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। इन्होंने DPO विहाड़ी, IG पंजाब और वज़ीर-ए-आला पंजाब से फौरी नोटिस लेकर राना जावेद, इसके मुबैना साथियों और मुतल्लिका पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, गैर जानिबदाराना इंक्वायरी और इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। पेश करती हूँ भी मेरे ना बड़ा गुंडागर्दी है, राना जावेद वो बदतमीजी करता है, आन के बदतमीजी दरवाज़ा तोड़ता है, तोड़ के मैंने कहता इधर आ तेरी शलवार लानी, बदतमीजी करके मैं डरदी ने ताला कुंडी लगा ली, अंदर बाजार च मंजा गेट मोरे दरवाजा मोरे डाह के बैठ गया, बदतमीजी करता रहा, गंदी तो गंदी गाली दे के नंगा हो के विखांदा रहा। मैं डरदी बाहर ना निकली, मैं उत्थे गई, मैं जाके दरखास्त की माछीवाल, उत्थे गई SHO को, SHO के बयान किया भी मैनू इंसाफ चाहिए, मेरे नाल बदतमीजी हुई है। उन्होंने कहा नहीं जी तेरे नाल बदतमीजी कोई नहीं, तेरा बग्गा शेरे कबर तेरिया लत्तां ने तेरे नाल कहने बदतमीजी करनी है। उन्हें बदतमीजी की कहंदा सी इत्थे जबरदस्ती सैन करा, ये भांडे बाहर कढ़ के सिट दो, जेड़ा घर दे ताले ला के चाबी मैनू फड़ा दो, ये माई नूं जेड़ा धक्के मार के घर चों बाहर निकाल दो। मैं जबरदस्ती उन्होंने गई भी मेरी इंसाफ मैनू चाहिए, मेरी गल सुनो, मैं जिंदगी पादी इत्थे रह रही हूँ, मेरी उम्र गुजर गई है, तो मैनू इत्थों घर च क्यों निकालना चाहते हैं? वो जी आंदे ने भी ये जेड़ा घर है ये सानू मिल जाए, जबरदस्ती खोना चाहते हैं। मेरे बेटे नूं लैके गए, मेरे बेटे नूं मुंशी जरा वो गले बंद फड़ के धौन दे विच मुक्के चपेटा लगा गया, जाके जबरदस्ती कहन सैन कर अंगूठे ला,
ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਐਸੇ ਜੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੜਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਫੋੜਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਪਏ ਸੀ ਮੰਜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੰਜਾ ਫਰੋਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਚ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ। ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 3 ਬੰਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀ ਕਿ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਮਾਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਆਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ, ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੇਟ ਮੋਹਰੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ तलाशी करके दवाई। गुजरांवाला से हमारे ब्यूरो चीफ राना अब्दुल गफ्फार की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरांवाला के नवाही इलाका थाना वांडो 9 साल बच्चे के लर्जाखेज अंधे कत्ल का मामला 8 घंटे में हल, कातिल दादा निकला। गुजरांवाला CPO डॉक्टर सरदार गयास गुल खान के नोटिस पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, अंधे कत्ल में मुलव्वस मुलजम गिरफ्तार कर लिया गया। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजम दादा ने कत्ल का इल्ज़ाम अपने मुखालफिन पर डालने के लिए वारदात की मनसूबाबंदी की। मुलजम ने वारदात को गुमराह कुन रुख देने के लिए बच्चे के पेट को भी काट डाला। पुलिस ने SHO पर मुश्तमिल खासूसी टीमों की शबाना रोज़ और मेहनत से अंधा कत्ल ट्रेस कर लिया है। SP सदर की ज़ेरे निगरानी खासूसी पुलिस टीम वाक़े के हर पहलू से तफ्तीश कर रही है। तमाम शवाहिद का तफसीली जायजा जारी है। मजबूत तफ्तीश, ठोस शवाहिद और मौसर पैरवी के जरिए मुलजम को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। बखर से हमारे ब्यूरो चीफ फरहान गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट जेल बखर इस्लाहात में मसाली करार। DIG जेल खाना जात रावलपिंडी रीजन अब्दुल रऊफ राना ने डिस्ट्रिक्ट जेल बखर का खासूसी दौरा किया, जहां सुप्रीडेंट जेल डॉक्टर मोहम्मद सदीक गुल, जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन तारिक हमीद मलिक और दीगर अफसरान ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर इन्हें फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दौरे के दौरान DIG अब्दुल रऊफ राना ने जेल इस्लाहात, कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात, सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का जायजा लिया, जबकि सुप्रीडेंट जेल डॉक्टर मोहम्मद सदीक गुल और जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन तारिक हमीद मलिक से जेल इस्लाहात और कारकर्दगी के हवाले से खासूसी मीटिंग भी की गई। इस मौके पर DIG अब्दुल रऊफ राना ने सुप्रीडेंट जेल डॉक्टर मोहम्मद सदीक गुल की फर्ज शनासी और बेहतरीन खदमात को सराहते हुए इन्हें शाबाश दी और कहा कि इनकी खदमात इदारे और मुल्क के लिए एक अमली नमूना है। इन्होंने जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन तारिक हमीद मलिक की खदमात को भी काबिल तहसीन करार देते हुए कहा कि ऐसी मुखलिस और खिदमत गजार शख्सियात इदारे का कीमती सरमाया और बाइस फ़ख्र होती हैं। DIG ने बेहतरीन नज़्म ज़ब्त, मौसर सिक्योरिटी, जेल इंतजामिया की कारकर्दगी और कैदियों को फराहम की जाने वाली सहूलियात को सराहते हुए डिस्ट्रिक्ट जेल बकर को जेल इस्लाहात के हवाले से सूबा पंजाब की मसाली जेल करार दिया।